पोश एक्ट 2013, विशाखा गाइडलाइन इशू हो जाने के बाद पोश एक्ट 2013 में आता है। ये विमेन के साथ वर्क प्लेस में हरासमेंट से लिंक्ड है और उसको रोकने का एक तरीका है ताकि विमेन के साथ वर्क प्लेसेस पे कोई हरासमेंट नहीं हो, कोई उनके साथ मिसबिहेव नहीं हो। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ women at workplace prevention, prohibition and redressal, ओडिशा गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड ऑल कॉलेजेस एंड सेंसिटिव टीचर स्टाफ, ध्यान रखना ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स अबव द पोश एक्ट विद 3 days following recent concern over workplace safety and rising awareness around gender sensitive environment, background and origin, enacted in 2013 के अंदर ये एक्ट आता है आफ्टर विशाखा गाइडलाइंस। हमने डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशाखा गाइडलाइंस पहले आती हैं और एक्ट उसके कई साल के बाद आता है। विशाखा गाइडलाइन 1997 में और एक्ट बनता है 2013 में। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान लेट डाउन गाइडलाइंस ऑफ हैंडलिंग वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। द पोश एक्ट कोडिफाइड दीज गाइडलाइंस एंड क्रिएटेड अ स्टैट्यूटरी रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं विशाखा गाइडलाइन, वहाँ एक लेडी थी जिसके यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो चाइल्ड मैरिज को रोकती है, फिर उसके साथ रेप होता है, उसके बाद से लेके ये एक्ट बनता है। वो मामला एक अलग से था, पर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन अलग थी क्योंकि वो जॉब में अपनी जॉब कर रही थी, उसी टाइम पर उसके साथ ये जो सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ होती है। Objectives of the act: prevent and prohibit sexual harassment of women in the workplace, provide redressal mechanism for complaints, create a safe, secure and gender sensitive work environment. Key provision of the POSH Act. कुल मिला के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना है। स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट एज वर्कप्लेस एक्ट। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो यहां पर ये फीचर्स दिए हैं, इसको एक बार आप देख लेना जाके। इंक्लूड्स फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, द डिमांड ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स and showing pornography, any other unwelcomed physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature। अगर वो sexual nature का कोई भी conduct है, क्लोज आने की कोशिश कर रहा है जो एम्प्लॉयर है, या फिर पोर्नोग्राफिक वीडियो भेज रहा है, या फिर इशारे गलत कर रहा है, इन सभी केसेस के अंदर ये एक्ट जो है वहां पर अप्लाई होगा। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, उसके बाद द बिहेवियर मस्ट क्रिएट अ होस्टाइल, ऑफेंसिव एंड इंटीमिडेटिंग वर्क एनवायरनमेंट। एप्लीकेबिलिटी क्या है? ऑल वर्क प्लेसेस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेट्रा। अप्लाइज टू फीमेल एम्प्लॉइज, परमानेंट, टेम्परेरी और एडहॉक बेसिस के ऊपर जो काम करती हैं सबके ऊपर अप्लाई होगा। विजिटर्स, क्लाइंट और डोमेस्टिक वर्कर्स इफ एनी वर्क प्लेस सेटअप, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अंडर पोश एक्ट। इसको एक बार देख लेना। 2013 में आया ड्रेस कोड प्रो क्रो हरासमेंट फॉर हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। इट कवर्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग नॉन ट्रेडिशनल वर्क प्लेस। Women must file a written complaint to the committee within 3 to 6 months of the sexual harassment incident. Every employer must consist of ICC at each office or branch within 10 or more employees. और उसके बाद must let to women include at least 2 female employees and third party, वो सब इसके अंदर आएगा, भी डिस्कस करते हैं। तो इसको एक बार जाके देख लेना आप लोग। देन द डिमांड ऑफ रिक्वेस्ट, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, और वर्क प्लेसेस हैं, फीमेल एम्प्लॉइज, परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी, विजिटर, क्लाइंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंटरनल कमेटी, मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग 10 और मोर एम्प्लॉइज की एक कमेटी बनेगी। हैंडल कंप्लेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। 1 एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम एनजीओ और वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एक मेंबर बाहर से आएगा, एनजीओ से भी हो सकता है, वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है। मस्ट हैव मोर देन 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन। Local committee set up by district office for workplace within less than 10 employees where the complaint is against the employers themselves. Composition of LC. Local committee headed by eminent women in the district. Included a member of NGO, government representatives and member of scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minority, बाकी इसके अंदर member हो सकते हैं। कुल मिला के टारगेट जो है विमेन हरासमेंट को, सेक्सुअल हरासमेंट को विमेन के साथ वर्क प्लेसेस पे उसको रोकना है। उसके लिए कमेटी बनेगी, कमेटी में कुछ मेंबर जो होंगे उसमें कोई रिनाउंड फीमेल का एक होना जरूरी है जो लोकल कमेटी होगी उसके अंदर। तो वर्क प्लेस विद लेस देन 10 एम्प्लॉइज, उनके लिए कमेटी है वेयर द कंप्लेंट इज अगेंस्ट एम्प्लॉयज देमसेल्फ। कंपोजिशन, इसके अंदर हमने लिखा कि इसके अंदर क्या होगा कि एमिनेंट वुमेन होगी, इंक्लूड मेंबर ऑफ एनजीओ होंगे। कंप्लेंट प्रोसेस एंड टाइमलाइंस, फाइलिंग द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड by the aggressive woman or anyone authorized by her. Complaint aggrieved, not aggressive, can be filed by aggrieved women or anyone authorized by her. जिसको भी वो चाहना चाहती है उसको वो उनके थ्रू या खुद से वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। कंप्लेंट मस्ट बी विद इन बी इन राइटिंग, और जिसको मैंने डिस्कस किया कि 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट रजिस्टर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट और द लीस्ट इंसिडेंट ऑफ द सीरीज। एक्सटेंशन ICLC, IC मतलब इंटरनल कमेटी और LC मतलब लोकल कमेटी, कैन एक्सटेंड द पीरियड बाय अनदर 3 months वाया वैलिड जस्टिफिकेशन। तो कमेटी बनाने का काम 3 महीने, उससे बाद का भी हो सकता है। इंक्वायरी प्रोसेस फेयर एंड इम्पार्शियल,
Internal inquiry, both parties have the right to be heard, submit evidence and witnesses. Timeline, inquiry must be completed within 90 days, extendable by another 90 days in special cases. Post inquiry actions, report submission within 10 days of the completion. If guilty, monetary penalties, written apology, suspension or termination, कुछ भी हो सकता है. Recommendation of the compensation to victim, वो भी हो सकता है. Victim अपने लिए compensation की डिमांड कर सकता है. Employer must act on the recommendations within 60 days. Appeal mechanism, either party can appeal to appellate authority notified by the state government. Time frame for appeal within 60 days of the recommendation. अब इसमें विशाखा गाइडलाइन के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे एक्स सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तरुण गोगोई ने जो कहा था कि अगर विमेन मेल जो एम्प्लॉयर हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि फीमेल एम्प्लॉयज को लोग काम देना ही बंद कर दें. ये भी एक एस्पेक्ट है. पर विमेन के साथ मिसबिहेवियर होता है और सेक्सुअल फेवर भी मांगी जाती है. और कई बार ये जो है हमको सुनने को मिलता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइवेट प्लेसेस में खासतौर के ऊपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रमोशन के नाम के ऊपर काम के हिसाब से वो काम ज़्यादा करवाते हैं उससे जो इस तरह से नहीं करती, जो फेवर कर देती हैं उनसे. फिर कई सारे एस्पेक्ट्स उसके से जुड़े हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कई सारे हैं, नेगेटिव ज़्यादा. पर अल्टीमेटली हरासमेंट को रोकने के लिए कोई ना कोई एक्ट तो लाना पड़ेगा. जब लाएंगे कुछ ना कुछ तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़े बहुत तो होते ही. Confidentiality. Strict confidentiality must be maintained throughout identity of complainant, accused, witness, detail of inquiry and recommendations. Violation can attract penalties under the Act. Protection against retaliation. Complainant is protected against victimization, threat, adverse job consequences for filing a complaint in a good faith. Penalties for non-compliant. For employers failing to constitute IC or LC, दोनों में से कुछ नहीं बनाता, then implement recommendations, file annual compliance report, they can face fines up to 50,000 and higher for repeated violation, cancellation of license or registration of the organization. अब ये इसके भी कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. हालांकि इंडिया में लॉज बनाते टाइम सरकारें कुछ चीज़ों की कमियां छोड़ देती हैं जानबूझ के. समरी टेबल, एस्पेक्ट क्या है और डिटेल क्या है. एप्लीकेबल टू ऑल वर्क प्लेसेस विद इन more than one women. Internal committee required in all units more than 10 employees. Local committee for places with less than 10 employees or complaint against employer. Filing time limit है within 3 months. Inquiry life time frame within 90 days, extendable by 90 days. Employees action within 60 days of IC, internal committee and local committee recommendations. Appeal timeline 60 days. Confidentiality mandatory है, penalty 50,000 तक की हो सकती है. Related initiative, She-Box, Government Online Complaint Portal for Sexual Harassment at Workplace. Saksham, Ministry of Women and Children Development Capacity Building Framework for Post Implementation. University Grant Commission Guidelines, mandatory for higher educational institutions.